तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैचम और ब्रॉक दोनों आ जाते हैं, जहाँ पे एस और ब्रॉक दोनों पहुँच जाते हैं उस पोकेमॉन हंटर के इलाके में, जहाँ पे दोनों रेस लगाते हैं और फाइनली वो दोनों पोकेमॉन के इलाके में, मेरा मतलब पोकेमॉन हंटर के इलाके में पहुँच जाते हैं। और अब देखिए आगे एस तभी वहाँ पे पहुँच जाता है ब्रॉक के साथ पोकेमॉन हंटर के बाद में, मतलब उसके अड्डे पे, जहाँ पे एस बोलते हैं ब्रॉक हम लोग पहुँच गए हैं, आप क्या करना है आगे। तब ये देख के ब्रॉक बोलते हैं मुझे क्या पता, डार्क नाइट तुम्हें पता है आगे क्या करना है। हम लोग तो यहाँ पे आ तो गए, लेकिन आगे हमें करना क्या है ये बात तुम्हें पता है क्या। तभी हम डार्क नाइट को देखते हैं, डार्क नाइट तभी बोलता है कि है ना, हाँ मुझे पता है आगे क्या करना है, हमें अंदर जाना है बस, तुम लोग यहीं पे खड़े, चलो अंदर चलते हैं। एस तभी बोलते हैं चलो सब लोग मिलकर अंदर चलते हैं। एस जैसे ही और ब्रॉक जैसे ही दोनों आगे जा रहे होते हैं, तभी डार्क नाइट उन्हें रोक देते। डार्क नाइट तभी बोलते हैं तुम दोनों आगे मत जाओ, आगे मैं अभी अंदर जाके आता हूँ, बाद में आके बताता हूँ कि क्या आगे करना क्या है, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अभी अंदर जाके आता हूँ। तभी डार्क रे हवा में तभी डार्क रे गायब हो जाता है और गायब होकर पोकेमॉन हंटर की और रूम में चला जाता है। एस भी ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक आप क्या करें, हम लोग वो तो अंदर चला गया। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलते हैं एस वो अंदर चला गया है, उसने जैसा काम वैसा ही करते हैं, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, जैसे ही वो बाहर आएगा हम लोग अंदर चले जाएंगे उसके साथ। टेस्ट भी देख के बोलते हैं हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, जैसे ही वो बाहर आएगा हम उसके साथ मिलके अंदर चले जाएंगे। ब्रॉक भी बोलते हैं यस राह देखते हैं, शायद से वो आ गया होगा, क्या वो आ गया। तभी हम एस को देखते हैं जो कि बोलते हैं ब्रॉक से नहीं है ब्रॉक अभी तक डार्क राय वापस नहीं आया। एस और ब्रॉक दोनों काफ़ी राह देखते हैं डार्क राय की, वो दोनों काफ़ी राह देखते हैं, वो लोग इंतज़ार करते हैं डार्क राय के आने का, लेकिन डार्क राय अभी तक नहीं आता। फाइनली 2 घंटे बाद डार्क राय बाहर आ जाते हैं। डार्क राय तभी दोनों के पास उड़ते हुए जाता है और बोलता है कि है ना रास्ता क्लियर है, चलो अंदर चलते हैं। एस्ट भी डार्क राय से बोलता है डार्क राय तुम कहाँ चले गए थे, हम लोग कब से तुम्हारी राह देख रहे थे, चलो अब अंदर चलते हैं। ब्रॉक तभी ऐस से बोलते हैं रुको ऐस मुझे आवाज़ आ रही है, हम लोग आगे नहीं जाते। एस्ट भी ब्रॉक से बोलते हैं क्या हुआ ब्रॉक, तुम्हें कहाँ कैसी आवाज़ आ रही है, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐस से बोलता है ऐस ध्यान से सुनो, आवाज़ आ रही है, किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। एस्ट भी देख के बोलते हैं हाँ ब्रॉक मुझे भी किसी की चलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही किसकी है। एस्ट भी लेफ्ट में देखते हैं तो देख के शॉक हो जाते हैं, जैसे ही एस लेफ्ट में देखते हैं एस बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, एस बोलते हैं ओ नो ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक एक बॉम्ब गिरता है, वो बॉम्ब एस और एस के पैर के पास पहुंच जाता है। एस बोलते हैं अरे नहीं बॉम्ब, तभी काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से चारों तरफ जगह में धुआं ही धुआं फैल जाता है। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है अचानक चारों तरफ जगह पे काला काला धुआं फैल जाता है, उस काले धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जैसे ही धुआं साफ होते हैं हम क्या देखते हैं, जैसे ही धुआं साफ होते हैं हम क्या देखते हैं कि एस और ब्रॉक दोनों ही ज़मीन पे पड़े होते हैं और दोनों ही बेहोश हो गए होते हैं, और साथ ही साथ एस का पिकाचू भी बेहोश हो गया होता है, और साथ ही साथ डार्क रे भी। तभी हम देखते हैं कि अचानक पोकेमॉन हंटर आता है और वो तभी बोलते हैं अपने आदमियों से अरे ये लोग कौन हैं और ये लोग यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं, लगता है ये पुलिस वाले हैं, मुझे पकड़ने आए हैं, लेकिन मैं इनके जाल में नहीं फंसने वाला। तो पोकेमॉन हंटर अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है कि इन्हें पकड़ के अंदर डाल दो, ये मुझे पकड़ने आए ये पुलिस वाले। तभी पोकेमॉन हंटर के आदमी ऐसे ही करते हुए एस और ब्रॉक पिकाचू डार्क इन चारों को है ना लॉकअप में बंद कर देते हैं, मतलब वो पिंजरे में बंद कर देते हैं इन चारों को अलग अलग पिंजरे में। तभी हम क्या देखते हैं कि एस ब्रॉक और पिकाचू तीनों बेहोश पड़े होते हैं, लेकिन डार्क राइज जाग रहे होते हैं। तभी पोकेमॉन हंटर है ना एक डंडा उठाता है और डार्क राय के सर पे मार देता है, जिससे डार्क राय बेहोश हो जाता है। और तभी हम पोकेमॉन हंटर को देखते हैं जो कि डार्क राय को अपनी गोदी में उठा लेता है और उसे उठा के है ना अपने रूम में ले जाते हैं और रूम में ले जाके बंद कर देते हैं। तभी पोकेमॉन हंटर बोलते हैं बहुत शौक है ना मुझे पकड़ने का, आज तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे। तुम्हें क्या लगा पुलिस वालों, तुम लोग है ना तुम लोग अलग गेटअप लग के अगर मुझे पकड़ लोगे, नहीं तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुमने मुझे पकड़ने के लिए डार्क राय को भेजा, कोई बात नहीं, इसके साथ मैं एक ऐसी हालत करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉक की आंखें खुल जाती है, ब्रॉक उठता है और तभी बोलते हैं अरे
ये मैं कहाँ आ गया? तभी ब्रॉक ऐश को उठाता और बोलते हैं ऐश उठो, ये हम कहाँ आ गए? तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि उठ जाता है। ऐश तो बोलते हैं अरे ब्रॉक ये कैसी जगह है यहाँ पे? अरे हम पिंजरे में कहाँ आ गए? ये पिंजरा कहाँ से आ गया? हम पिंजरे के अंदर बंद है। ऐश तो पिकाचू को उठाते हैं और पिकाचू उठ जाते हैं। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बंद कैसे पड़े हैं, हमें लाया कौन? तभी पोकेमॉन हंटर आ जाता है और वो बोलते हैं मैं लाया हूँ तुम्हें। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि ऐश लेफ्ट में देखता है तो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी ऐश के बाजू में आ रहा होता है। और वो जैसे ही ऐश के पास जाता है वो ऐश से बोलता है मैं ही तुम्हें अंदर लाया हूँ। कैसे हो ऐश कैचम और ब्रॉक, अंदर मज़ा आ रहा है ना? तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि ऐश बोलता है तुम कौन हो और हमें पिंजरे में क्यों बंद किया है, हमें बाहर निकालो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो बोलते हैं हाँ ऐश की बात सही है, तुमने हमें अंदर क्यों बंद किया है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हमें बाहर निकालो, जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा इसका। तभी वो पोकेमॉन हंटर बोलते हैं हाँ हाँ मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लोग मेरे इलाके में आए, तुम्हें क्या लगा तुम लोग अलग लुक में आ गए, मुझे पता नहीं चलेगा पुलिस वालों। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि ऐश बोलते हैं क्या पुलिस वालों? हाँ तुम्हें किस एंगल से पुलिस वाले लगते हैं? हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं, हम लोग तो एक साधारण से आदमी हैं, हम लोग तो यहाँ पे है ना डार्क आई की मदद करने आए थे। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो बोलते हैं हाँ इस ऐश की बात सही है, हम यहाँ पे डार्क आई की मदद करने आए थे। उसने बताया कि यहाँ पे पोकेमॉन हंटर उसने उसे किडनैप कर रखा है और हम लोग डार्क आई की मदद करने आए हैं, हम उसका बदला लेने आए हैं। तभी वो पोकेमॉन हंटर बोलते हैं अच्छा तो ये बात है, तो तुम लोग उस डार्क आई के कहने पे यहाँ पे आए हो, लेकिन तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब यहाँ तुम आए तो हो लेकिन बाहर नहीं जा पाओगे। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि बोलते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन तुमने डार्क राय कहाँ है? डार्क राय दिखाई नहीं दे रहा। तभी पोकेमॉन हंटर डार्क राय ऐश से बोलते हैं डार्क राय उसे तो मैंने है ना अपने रूम में बंद कर दिया है, आप उसे कोई नहीं निकाल सकता और उस रूम की चाबी मेरे पास है। तुम डार्क राय को बचाने आए हो लेकिन खुद फंस गए, अब तुम यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं भाग सकते, अब पूरे दिन यहीं पे तुम सड़े रहोगे, चलो अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। इतना बोल दी पोकेमॉन हंटर वहाँ से जाने लगता है। तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और बोलते हैं रुक जाओ, हमें बाहर निकालो, लेकिन तभी वो पोकेमॉन हंटर ऐश की सुनता नहीं है और वो बोलता है बोलते रहो, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना चिल्लाओ, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि बोलता है अब हम क्या करें ब्रॉक, अब हम तो फंस चुके हैं यहाँ से, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो बोलते हैं ऐश वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें, अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, अब तो हमारी कोई मदद ही नहीं कर सकता, जो जिसकी मदद करने आए थे वही गायब है। एस्ट भी बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है। एस्ट भी अपनी पोकेबॉल फेंकता है और उस पोकेबॉल में से बाहर आता है लुकारियो। एस्ट भी अपने लुकारियो से बोलते हैं लुकारियो अभी इस पिंजरे को तोड़ दो। तभी ऐश का लुकारियो ऐसे ही करता है। ऐश का लुकारियो काफ़ी ज़ोर से पिंजरे के ऊपर किक मारता है, लेकिन वो पिंजरा टूटता नहीं क्योंकि वो पिंजरा काफ़ी मजबूत होता है। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि लुकारियो से बोलते हैं लुकारियो अभी बुलेट पंच मारो। तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो बहुत सारे बुलेट पंच उस पिंजरे के ऊपर मार देता है, लेकिन वो पिंजरा खुलता नहीं है। ये देखिए ऐश को भी लुकारियो से बोलते हैं लुकारियो रुकना मत, बार बार बुलेट पंच मारते रहो। लुकारियो बार बार ऐसे ही करते हैं, वो बार बार बुलेट पंच मारता है लेकिन ये पिंजरा टूटता नहीं है। ब्रॉक तभी ऐसे बोलता है ऐश अब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, अब हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, अब हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं, अब तो हमें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता।